नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम कंप्यूटर के क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके आने वाले JOAIT के एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हब रिसीव डाटा इन द फॉर्म ऑफ। हब किस रूप में डाटा प्राप्त करता है? तो हब किस रूप में डाटा प्राप्त करता है? ऑप्शन है सिग्नल, बी फोल्डर, सी पैकेट, डी फाइल। तो ये पैकेट के रूप में डाटा प्राप्त करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और जान लीजिए अब हब होता क्या है। तो हब क्या होता है? हब इज ए नेटवर्क डिवाइस। हब एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर इन ए नेटवर्क, जो कि मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। और हब की बात करें तो हब जो है, हब जनरली यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर इन ए लैन। तो हब जो है लैन में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। और लैन कहाँ यूज होता है? लैन की फुल फॉर्म की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। और लैन जो है वो ऑफिस बिल्डिंग में यूज होता है। और इसकी कितनी रेंज है? लेस देन 150 मीटर के आसपास इसकी रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी लेयर। तो OSI मॉडल जो है वो कितनी परतों का समावेश है? तो ये 7 परतों का समावेश है। ये कौन कौन सी परतें हैं, इनके नाम भी जान लेते हैं। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। जो इसकी लोएस्ट लेयर होती है उसको फिजिकल लेयर कहा जाता है और जो हाईएस्ट लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। तो आपको इन दोनों को भी याद रखना है, कई बार हाईएस्ट और लोएस्ट लेयर भी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंटरनेट इज ए सिस्टम ऑफ। तो इंटरनेट किसका तंत्र है? ऑप्शन है सॉफ्टवेयर बंडल्स का, बी वेब पेजेस का, सी वेबसाइट का, डी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का। तो इंटरनेट जो है वो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का बंडल है। और इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है? इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल नेटवर्क। और इंटरनेट का फादर किसे कहा जाता है? विंडसर्फ को इंटरनेट का फादर कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, एक बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेबसाइट मेन पेज इज कॉल्ड इट्स। तो वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहा जाता है? जो मुख्य पेज होता है उसको होम पेज कहते हैं। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा होम पेज। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास ऑफ IP एड्रेस। इनमें से IP एड्रेस की कौन सी क्लास नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जी IP एड्रेस की क्लास नहीं है। तो कौन कौन सी क्लास होती है IP एड्रेस की? A, B, C, D और E ये IP एड्रेस की क्लास होती हैं। तो आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DSL स्पीड टिपिकली लिस्ट विथ स्पीड। तो DSL गति जो है वो विशिष्ट रूप से किसकी गति को दर्शाती है? ऑप्शन ए ट्रांसफर, बी डाउनलोड, सी अपलोड, डी कंट्रोल। तो ये डाउनलोड की गति को दर्शाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू फाइंड दी हार्डवेयर एड्रेस ऑफ ए लोकल डिवाइस। तो कौन सी प्रोटोकॉल जो है वो हार्डवेयर एड्रेस ऑफ लोकल डिवाइस को, हार्डवेयर एड्रेस जो होता है लोकल डिवाइस का, उसको पता करने के लिए उपयोग होती है? तो कौन सी होती है? ARP प्रोटोकॉल उसका पता लगाने के लिए यूज होती है। तो ARP की फुल फॉर्म जान लीजिए, कई बार इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। वो तो एक ना एक फुल फॉर्म पेपर में पूछी ही जाएगी आपसे, चाहे वो किसी से पूछी जाए। तो ARP की फुल फॉर्म होती है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये भी आप याद रखिएगा, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज नोन एज। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को ई-कॉमर्स कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा ई-कॉमर्स। ऑल टेलनेट ऑपरेशन आर सेंट एज। सभी टेलनेट प्रक्रियाएं किसके रूप में भेजी जाती है? तो सभी टेलनेट प्रक्रियाएं जो हैं वो 8 बाइट्स के रूप में भेजी जाती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 8 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? तो HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए टेक्स्ट एडिटर ज़रूरी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा टेक्स्ट एडिटर। तो HTML की फुल फॉर्म जान लीजिए अब क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये भी आपको याद रखना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये किस लिए यूज होता है? ये वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए HTML यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मालवेयर। तो इनमें से मालवेयर का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है वॉर्म्स, बी ट्रोजन हॉर्स, सी स्पाईवेयर, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये सभी मालवेयर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एंश्योर दैट अनऑथराइज्ड यूजर डू नॉट एक्सेस द सिस्टम। ऑप्शन ए है सिस्टम डिजाइन, बी डाटा एक्सेस कंट्रोल, सी सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, डी ऑल ऑफ दीज। ये कौन
निश्चित करता है कि अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो डू नॉट एक्सेस द सिस्टम, वो सिस्टम को एक्सेस ना करे। तो ये कौन निश्चित करता है? ये निश्चित करता है सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। अनदर नेम फॉर एन एंटीवायरस इज, तो एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है बॉरम, बी स्पैम, सी वैक्सीन, डी रेट्रोवायरस। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा वैक्सीन। जो दूसरा नाम है एंटीवायरस का उसको वैक्सीन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच इज ए साइबर क्राइम, तो इनमें से कौन सा साइबर क्राइम है? ऑप्शन है हैकिंग, बी वर्म अटैक, सी वायरस अटैक, डी ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे ही साइबर क्राइम में आते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। द साइट ऑफ द एशियन स्कूल ऑफ साइबर लॉ इज इन, तो एशियन साइबर कानून स्कूल जो है वो किस जगह पर है? तो ये किस जगह पर है? ये पुणे में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ टू सीरीज स्विचेस, तो कौन सा लॉजिक गेट दो सीरीज स्विच के प्रकार के समान है? तो कौन सा लॉजिक गेट है ये? इसका सही आंसर होगा एंड गेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, एंड गेट। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज, तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या है? ऑप्शन ए प्रोसेस है, बी मॉडल है, सी बोथ ए एंड बी, डी डिज़ाइन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज प्रोसेस एंड मॉडल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। विच टोपोलॉजी सिमुलेट्स हियरार्किकल फ्लो ऑफ डाटा, कौन सी टोपोलॉजी हियरार्किकल फ्लो ऑफ डाटा को सिमुलेट करती है? तो ऑप्शन है स्टार, बी रिंग, सी ट्री, डी मैश। तो ट्री इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? जो फिजिकल अरेंजमेंट्स, कंप्यूटर की जो अरेंजमेंट्स या कंप्यूटर सिस्टम कह लीजिए या नोड्स की जो अरेंजमेंट होती है, जो एक दूसरे से किसी भी कम्युनिकेशन माध्यम से, कम्युनिकेशन मीडियम से जो कनेक्ट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। अब जान लेते हैं रिंग टोपोलॉजी के बारे में। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? तो रिंग टोपोलॉजी में जो नोड्स होते हैं वो एक दूसरे से रिंग की तरह कनेक्टेड होते हैं अपने एडजेसेंट कंप्यूटर से, इसलिए इसे रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। एक रिंग की तरह सर्कल फॉर्म होता है, इसलिए इसे रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। अब बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड विद ए सेंट्रल डिवाइस। तो स्टार टोपोलॉजी में सारे नोड जो हैं वो सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होते हैं और उसको क्या कहा जाता है? उसको हब कहते हैं। और एंड द शेयरिंग ऑफ डाटा इज ओनली पॉसिबल थ्रू हब, तो डाटा की शेयरिंग जो है वो हब के माध्यम से ही पॉसिबल होती है। अब बात करते हैं मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे जो कंप्यूटर होते हैं वो अब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, सो वी कैन डायरेक्टली सेंड द डाटा, तो हम डायरेक्टली डाटा को सेंड कर सकते हैं। अब जान लेते हैं ट्री टोपोलॉजी के बारे में। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है? इन दिस टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड लाइक ए ब्रांचेस ऑफ ट्री। तो इस टोपोलॉजी में जो है सारे जो नोड्स होते हैं वो ट्री की ब्रांचेस की तरह जो है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो इसलिए इसे ट्री टोपोलॉजी कहा गया है। और द कम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी इज कॉल्ड ट्री टोपोलॉजी। तो जो स्टार और बस टोपोलॉजी का जो कम्बिनेशन है उसको हम ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।